नबी अली को बहुत माला माल कर जाते कि नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। अगर ये दौलतें दुनिया ही माहसल होती तो नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। हुसैन के लिए बैत एक सवाल ना था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। हुसैन के लिए बैत एक सवाल ना था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। और जवाब मिलता था और लाजवाब मिलता था, जवाब मिलता था और लाजवाब मिलता था। रज़ा के सामने कोई सवाल कर जाते, रज़ा के सामने कोई सवाल न कर जाते। आला हजरत के हवाले से बहुत सारे अशार आपने मद्दाहे रसूल अकरम भाई हसन रज़ा शाहजहाँपुरी से सुने। खुदा की कसम जब ये पढ़ रहे थे तो महसूस हो रहा था ये पढ़ते रहे हम गुलामे आला हजरत इसी अंदाज से बैठ करके शेर को सुनते रहे और सुन सुन कर दादो तहसीन से नवाजते रहे। ये अपने अशार के जरिए यही बता रहे थे कि तारुफ अपने मसलक का कराना भी जरूरी है। बात समझ में आ रही ना भैया? अगर आती हो तो जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह कि तारुफ अपने मसलक का कराना भी जरूरी है। जितने हजरात मिंबर शरीफ पर बैठे हैं ये तमाम लोग मेरे सर के ताज हैं। इनके कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बना करके इनकी ढेर सारी दुआएं अपने दामन में समेट करके मैं शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितने लोग मिंबर शरीफ पर बैठे हैं कभी कभी 1-2 मिनट के बाद ये लोग भी सुभान अल्लाह कह दिया करें, क्योंकि इनको भी उतना ही सवाब सुभान अल्लाह कहने में मिलता है जितना सवाब नीचे बैठने वालों को सुभान अल्लाह कहने में मिलता है। ये बोलेंगे तो इंशाअल्लाह लगेगा कि मैंने शेर अच्छा पढ़ा है। मैंने सुना है कि खरबूजे को देखकर दूसरे खरबूजे को भी रंगा जाता है, तो हो सकता है आपको देखकर इन लोगों को भी रंगा जाए और ये भी आपकी आवाज से आवाज मिलाकर के बोलने लगे। मैं शेर पढ़ता हूँ कि तारुफ अपने मसलक का कराना भी जरूरी है, जरा अपने ताल्लुक से बताना भी जरूरी है कि तारुफ अपने मसलक का कराना भी जरूरी है, जरा अपने ताल्लुक से बताना भी जरूरी है। उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो यूं बोले रज़ा के नाम का नारा लगाना भी जरूरी है। उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो यूं बोले, उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो यूं बोले रज़ा के नाम का नारा लगाना भी जरूरी है। और नबदिया के जलसे में आने वालों जानते हो कौन है सरकार मुजाहिद मिल्लत? पहचानते हो कौन है सरकार मुजाहिद मिल्लत? जिनको बादशाह उड़ीसा कहा जाता है, जिनको शहंशाह उड़ीसा कहा जाता है, जिनको कुतुब उड़ीसा कहा जाता है, वो है सरकार मुजाहिद मिल्लत। जिनके हवाले से कहा था कि मुंबई देखो न कश्मीर न शिमला देखो, जरा सरकार मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत में जरा सीधा हाथ उठाकर कह दो ना सुभान अल्लाह और दिल से बोलो या रसूल अल्लाह। के मुंबई देखो ना कश्मीर ना शिमला देखो, के मुंबई देखो ना कश्मीर ना शिमला देखो, अपनी आंखों से कहो गुंबदे खदरा देखो। के मुंबई देखो ना कश्मीर ना शिमला देखो, अपनी आंखों से कहो गुंबदे खदरा देखो। आला हजरत का लगाता है अरब में नारा, एक उड़ीसा के मुजाहिद का कलेजा देखो। आला हजरत का लगाता है अरब में नारा, आला हजरत का लगाता है अरब में नारा, एक उड़ीसा के मुजाहिद का कलेजा देखो, एक उड़ीसा के मुजाहिद का कलेजा देखो। तो नबदिया वालों बीसलपुर के चौराहे पे खड़े होकर के सीना ठोक कर डंके की चोट पर क्यों नहीं कहते हमें सुनो मैं भी तकदीर आजमाऊंगा। मैं सिर्फ बहुत छोटे बात बहुत बड़ी है कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या। मैं जितने लोग बैठे तवज्जो चाहता हूँ कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या। सब्ज गुंबद बसा है सीने में चीर के आपको दिखाऊं क्या, कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या। सब्ज गुंबद जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या। सब्ज गुंबद बसा है सीने में चीर के आपको दिखाऊं क्या। उनकी अजमत नजर नहीं आती, उनकी अजमत नजर नहीं आती, अबे उनकी अजमत नजर नहीं आती। आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती, अबे उनकी अजमत नजर नहीं आती। आने वाला शेर बहुत अच्छा है, अगर ताजुशरिया से मोहब्बत करते हैं तो मचल जाएंगे। जरा पेश की ताजुशरिया के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह कि मैं भी तकदीर
आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या, सब गुम्बद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या, उनकी असमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या। सर उठाने लगे हैं फिर नजदी, सर उठाने लगे हैं फिर नजदी, सर उठाने लगे हैं फिर नजदी, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या, कि सर उठाने लगे हैं फिर नजदी, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या। आप लाए हो सैकड़ों नजदी, अबे आप लाए हो, आप लाए हो सैकड़ों नजदी, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या। आप लाए हो सैकड़ों नजदी, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या। बहुत अच्छा माहौल है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम नबदिया वालों, आज की महफिल में एक बात से बड़ी ज्यादा खुशी हुई, इस महफिल पाक में वो लोग भी बैठे हैं जिनकी दाढ़ी और सर के बाल सफेद है। अल्लाह उन सबों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। हमारे चचा बैठे, इनको भी आराम की जरूरत है, मगर ये जानते हैं आज की रात सोने की नहीं बल्कि बड़े पीर की मोहब्बत में जाकर सोना बनाने की रात है। आज की रात आराम करने की नहीं बल्कि नेकियों में इजाफा करने की रात है। अल्लाह पाक इन सबों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। मेरे दादा की उम्र के पीछे चिम्मन भाई की कुर्सी के ठीक पीछे बैठे, अल्लाह पाक उनकी उम्र में भी खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है ये अपनी नींद सरकार बड़े पीर गौसे पाक के नाम पे कुर्बान करने के लिए बड़े पीर की महफिल में बैठकर बड़े पीर का जिक्र समाअत कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। अब आइए मैं हुक्म की तामील करता हूँ। आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में मुल्क हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा जिसको दुनिया शारे अहले सुन्नत बुलबुले बाके मदीना गुलाम समदानी आशिके महबूबे सुभानी भाई अकील सिद्दीकी बरेलवी की आमद हो रही है। पूरी ईमानदारी के साथ मुकम्मल बेदारी के साथ इस्तिकबाल कर लें और पूरी बुलंद आवाज के साथ जो मेरे अब्बू और दादा की उम्र के बैठे हैं वो बिल्कुल हाथ ना उठाएं, जो नौजवान बैठे हैं वो हाथ उठाएं, क्योंकि मैं भी जवान हूं तुम भी जवान हो और जो शेर पढ़ा जा रहा है वो भी शेर जवान है। और शेर चाहे शायरी का हो या जंगल का शेर तो शेर होता है, और शेर को शेर बन करके सुना जाए तो बड़ा मजा आता है। जरा हाथों को उठाएं हुजूर के नाम पे। अरे खुदा की कसम इतने अच्छे हैं, मुझे हाथ एक मिनट नीचे कर ले। सच्ची बात यह है कि मुझे अक्सर 5-6 दिन से बड़े अच्छे लोग मिले। कल भी बहुत अच्छे लोग मिले थे, आज भी बहुत अच्छे लोग, और दुआ करें कल भी अच्छे लोग मिल जाए और दुआ करें परसों भी ऐसे ही लोग मिल जाए। अल्लाह पाक सबों को सलामत रखे। मैं जान गया अब भी वो लोग जिंदा हैं जो सिंगल बॉडी का ख्याल रखते हैं, है कि नहीं। पूरी बेदारी के साथ हाथ उठा लें, हुजूर के नाम पर उठा लें, हुजूर के नाम पर। ये हाथ भी मैदान महशर में गवाही देगा, और जितने मिंबर शरीफ पर बैठे कम से कम वो भी हाथ उठा लें और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके बोले अरे जी हाथ उठाए रहे। एक मिनट बस सुन ले, खुदा की कसम जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे गर्मी ऊन में बहुत होती है, थोड़े बड़े हुए तो लोग कहते थे गर्मी मई और जून में बहुत होती है। आज नबदिया के जलसे में आकर के पता चल गया न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी मई और जून में होती है, गर्मी तो इश्क़े रसूल के जुनून में होती है। और ऐसा जुनून नबदिया के लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले। एक मिनट हाथ नीचे के और शेर का मता ले कि गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले। जितने नौजवान बैठे दिल थाम करके शेर सुनिएगा कि गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले। हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। लोग मिटाने की बात करते हैं, शेर सुने कि गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले। हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले। हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। अब हाथों को बुलंद कर लीजिए, जरा जोर से बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जियो मेरे भाइयों बेदारी के साथ नारे रिसालत। फैज़ाने गौसे आदम मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, मुसलमानाने नबतिया, गुलामाने मुस्तफा। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे
रिसालत, इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं। नबी की नात पे जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं।